जयप्रकाश विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर दुर्ग विजय सिंह ने महाराजा कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर गांधी जी राय द्वारा लिखित पुस्तक हमारे बुजुर्ग और उनके जीने की राह का विमोचन किया और यह कहा कि यह पुस्तक बुजुर्गों की अहमियत को दर्शाती है और उन्हें उत्प्रेरित करती है। उनके जीने की राह कौन है? गांधी जी राय ने इस पुस्तक के संबंध में अपना विचार देते हुए कहा कि भारत में बुजुर्ग माँ बाप की सेवा संतान का नैतिक कर्तव्य था। संतान अपना फर्ज समझकर उनकी सेवा निस्वार्थ की थी। यह पुस्तक बुजुर्गों की दिनों दिन हो रही दशा और बेबसी को बयां करती है। इस पुस्तक के 8 अध्यायों में बुजुर्गों की समस्याओं का वर्णन करते हुए बताया गया है। इस मौके पर प्रोफेसर बलराज ठाकुर ने भी बुजुर्गों पर लिखी गई पुस्तक के लिए डॉक्टर गांधी जी राय को धन्यवाद दिया और बताया कि यह पुस्तक बुजुर्गों के लिए प्रेरणादायक है। रेड क्रॉस के उपाध्यक्ष डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह ने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि माँ बाप की सेवा संतान का नैतिक कर्तव्य है और संतानों को अपनी माँ बाप की सेवा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, परंतु वर्तमान में इसका घोर अभाव दिख रहा है। असर बताया जाए हमारे बुजुर्गों और उनके जीने की राह पुस्तक आज विमोचन किया गया। क्या खास है सर इस पुस्तक में? इस पुस्तक के 8 अध्यायों में पहले अध्याय में बताया गया कि एक 80 साल का जो बुजुर्ग है वह अपने बेटा बेटियों से निवेदन कर रहा है कि हमारा क्या दोष है कि तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। तो वह अब बताता है कि हमने तुम्हारे लिए क्या किया और तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो। और दूसरा अध्याय जो है उसमें बताया गया है, दूसरे अध्याय में बताया गया है यानी कि माँ बाप और औलाद का जो रिश्ता है युग युगांतर है, उसको कोई टाल नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। उसके बिना न वह आपके बिना रह सकता है और न वह आप उनके बिना रह सकते हैं। और तृतीय अध्याय इस पुस्तक का तृतीय अध्याय में माँ बाप के रिश्ते को बेकार जो करने का जो प्रयास किया गया है किस तरह से। तीसरा अध्याय जो है यानी सास खासकर जो बहुएं हैं जो बाहर से आती हैं, हर घर की यह कहानी है, तो उनका रोल जो सास ससुर के प्रति होता है अब बताया गया है कि उसमें वो पूरा उसको रिसर्च नुमा उसका विश्लेषण किया गया है। चौथे अध्याय में उन कारणों का वर्णन किया गया है जिनके चलते आज की युवा पीढ़ी अपने माँ बाप के साथ व्यवहार कर रही है, कौन कौन से वे कारण है। और जो इस किताब का जो जिस्ट है वह 5वें अध्याय में बताया गया है। 5वें अध्याय में बुजुर्गों की अहमियत को दर्शाते हुए यह बताया गया है कि बुढ़ापा अभिशाप नहीं है वरन दिव्य जीवन की तैयारी है। बुजुर्गों को तंदुरुस्त और स्वस्थ रहने के विभिन्न उपायों के लिए जीने के तौर तरीकों को बताया गया है कि उनकी जीने की राहें क्या है। बुजुर्ग हमारी अहमियत है, हमारे शाश्वत है, यदि वहाँ है तो सब कुछ है। और 6ठे अध्याय में बुजुर्गों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में या किसी भी क्षेत्र में यानी जो योगदान किया जा रहा है उसका वर्णन किया गया है। और 8वां अध्याय जो है बताया गया है कि बेचारे बुजुर्ग अपना सारा जीवन और जीवन की सारी कमाई अपने बेटों पर लुटाने के बाद कैसे असहाय होकर वृद्धाश्रम जाने के लिए विवश हो जाते हैं। ये पुस्तक के 8 अध्याय हैं और 8 अध्याय इसको लिखने में यानी हमने 2009 से आफ्टर रिटायरमेंट यानी इसको हमने पूरा किया है और यही है। अब तो सर इसमें हाँ, और आप लोगों के लिए कि जो आपने पुस्तक लिखा, आपने पहले भी कई पुस्तकें लिखी होंगी, इस तरीके का पुस्तक लिखना किस उद्देश्य से सोच के, क्या सोच के लिखे थे सर इस तरीके का? हमारे एक बहुत दोस्त थे अभी स्वर्गीय सत्यनारायण सिंह, भाजपा के थे, सत्यनारायण यादव बगल में थे। तो आफ्टर रिटायरमेंट उनके डेरा पर जब हम गए तो एक बुजुर्ग उनके सामने रो रो कर कुछ कह रहे थे। तो हम गए तो बुजुर्ग चुपा गए, तो बोले कि नहीं सर है गांधी जी राय हैं से बोलिए ना से, और वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। तो हम बोले कि क्या बात है। तो कहानी जो बताए सत्यनारायण बाबू ने उस बुजुर्ग से सुनी हुई जो कहानी बताई कि इनको 2 बेटे थे और दो आफ्टर रिटायरमेंट जब ये आए तो पूछे कि अब तो तुम्हारी माँ भी नहीं है, अब हम दोनों बेटे अलग अलग हैं, हम लोग क्या करें। तो उनको 15,000 रुपया पेंशन मिलता था। तो बड़े बेटे ने कहा कि बाबूजी चिंता करने की क्या जरूरत है, 15,000 रुपया मिलता है, 1,000 आप रखिए और 7,000 बबुआ को दे दीजिए, 7,000 हमको दे दीजिए, एक महीना हमारे पास रहिए। और एक सिलसिला शुरू हुआ
और सिलसिला शुरू हुआ, वो बुजुर्ग सब 3-4 साल तक इसी में चलते रहे, लेकिन किसी से कह नहीं रहे। जब नहीं रहा गया तो रो रो कर वकील साहब से बता रहे थे कि अब हम क्या करें, क्या यानी कर दूसरे के पीड़ा पर ये कहानी हाँ, आपने तो सुने अब क्या करें। अब तो पीड़ा थी कि अंत में यही हुआ कि वो बुजुर्ग जो बाप थे, एक बेटा के घर में रहते थे तो ऊपर बजका बनता था, मछली बनती थी। आज जब ऊपर जाते थे तो ऊपर बंद हो जाता था, नीचे बनता था, और नीचे आते थे तो इसी पीड़ा को व्यक्त कर रहे थे कि माने हम बाप हैं, लेकिन जो मछली बनती है या बजका बनता है, कोई चटपटा बनता है, तो हमारे साथ यही दुर्व्यवहार होता है। यही है आज के युवा पीढ़ी, आपने देखा होगा सर कि बुज़ुर्गों का वो सम्मान पहले वाला नहीं है, और उसके आधार पर आज जो महाराजा कॉलेज के पूर्व प्राचार्य गांधी जी राय के द्वारा हमारे बुज़ुर्ग और उनके जीने की राह पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक के बारे में क्या कहेंगे, और समाज की बदलते विचारधाराओं को लेकर क्या राय है? समाज तो बदलता है तो मनुष्य का आचरण भी बदलता है, और समाज की पहचान मनुष्य के आचरण से होती है, उसके नागरिकों से। और जो उसका आचरण है, समाज की गतिविधियों का, समाज में जिस समाज में रहा है, जिसमें उसका पालन पोषण हुआ है, उसी का वो प्रतिफल है। जो माता पिता हैं बचपन में, प्रारंभिक जीवन में अपने बच्चों को आवश्यकता से अधिक स्नेह और सम्मान देते हैं, वहाँ भी संतुलन नहीं रहता है, और उसका परिणाम होता है कि उनके पालन पोषण की जो अवस्था रहती है, उसी अवस्था से ऐसा लगता है कि यह परिणाम अंतिम अवस्था में जब परिपक्व होता है, लड़का युवा होता है, तब बाल बच्चे होते हैं। सामान्यतः बट